Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English assignment in Standard 5. और ये जो हमारा असाइनमेंट है वो यूनिट नंबर 7 और 8 के बेस पे है, मैंने बनाया है। तो मैं आज आपको ये असाइनमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप सभी बच्चों के पास पीडीएफ पहुँच ही गई होगी, तो अच्छे से आपको ये असाइनमेंट जो है वो अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है, पूरा असाइनमेंट। और अभी मैं जो समझा रही हूँ अच्छे से समझ भी लेना है, ताकि आपको जब लर्न करने बैठे तो बहुत ही आसानी रहे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। मतलब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट है, द जायंट कैरिड अ रिपिंग ब्लैंक। कैरी करना मतलब उठाना, तो जायंट ने क्या उठाया था? रिपिंग हुक, HOO के हुक उठाया था। ओके, तो द जायंट कैरिड अ रिपिंग हुक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। उसके बाद है सेकेंड, द पीपल ब्लैंक अपॉन देयर हेड्स। द पीपल ब्लैंक अपॉन देयर हेड्स, लोग जो है वो अपने हेड पे क्या करते? तो वॉक करते। तो हाँ, जो टॉपसी टर्वी लैंड है, उल्टी फुल्टी ज़मीन है, उसमें लोग जो है वो अपने हेड से चलते, अपने माथे से चलते। तो पूरा आंसर बनेगा द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, लोग अपने माथे से चलते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी वॉक आंसर बनेगा आपका। उसके बाद है थर्ड नंबर, द बसेस रन ऑन ब्लैंक इन आवर लैंड। हमारी ज़मीन पे बसेस कहाँ पे रन करती है? तो आपको पता ही है, हमारी लैंड पे तो बसेस जो है वो लैंड पे रन करती है। तो आंसर नंबर आएगा सी, LAND, लैंड। द बसेस रन ऑन लैंड इन आवर लैंड, तो बसेस जो है वो लैंड पे रन करती है, हमारी ज़मीन पे। फोर्थ है, गुलिवर वॉज ब्लैंक। गुलिवर कौन था? तो गुलिवर जो है अ सेलर, एक सेलर था जो क्या करता है? शिप को संभालता है। ओके, तो उसे सेलर बोलते हैं। तो गुलिवर वॉज अ सेलर, SAILOR, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। उसके बाद है फिफ्थ, डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स। थिंग्स मतलब चीज़ें। क्या आपको अपनी चीज़ें शेयर करना मतलब बांटना पसंद है? यस या नो। अगर आपको पसंद है तो लिखना यस, अगर नहीं पसंद है तो लिखना नो। और दोनों, कभी कभी यस होता है, कभी कभी नो होता है, तो आप बोथ भी लिख सकते हो। ओके, तो ये जो फिफ्थ नंबर का आंसर है वो आप खुद से लिख सकते हो कि आपको अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद है या नहीं। मुझे तो पसंद है, इसलिए मैंने लिखा है यस। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम ब्रैकेट्स। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, उससे फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। तो फर्स्ट है वाइट मतलब सफ़ेद, रेड मतलब लाल, लाइट मतलब हल्का, और स्वीट मतलब स्वीट। ओके, उसे बोलते हैं जो टेस्ट में हमें स्वीट लगता है वो। ओके, तो फर्स्ट दिया है एज ब्लैंक एज हनी। हनी, हनी कैसा होता है? टेस्ट में स्वीट होता है। तो आंसर आएगा SWEET, स्वीट। एज स्वीट एज हनी, हनी के जैसा स्वीट। एज ब्लैंक एज रोज, रोज कैसा कलर का होता है? रेड कलर का। तो आंसर आएगा RD, रेड। एज रेड एज रोज, रोज जैसा लाल। एज लाइट एज अ ब्रीज, ब्रीज कैसा होता है? वज़न में एकदम हल्का होता है। तो ब्रीज यानी कि पवन, तो उसमें आंसर आएगा LIGHT, लाइट मतलब हल्का। तो पवन के जितना हल्का। एज वाइट एज स्नो, स्नो के जितना वाइट। तो स्नो कैसा कलर का होता है? वाइट कलर का। तो उसमें लिखेंगे WHITE, वाइट। तो एज वाइट एज स्नो, स्नो के जितना वाइट। उसके बाद है अंडरलाइन नो वर्ड्स। मतलब नो वर्ड्स क्या है? तो जो नो मीनिंग वाले वर्ड्स है, जो सेंटेंस में ऐसा बताते हैं कि ये कोई नहीं है, ये उसे नहीं करना है, ना पसंद है, तो नो वर्ड्स मतलब कुछ नेगेटिव मीनिंग बताते हैं, तो उसे नो वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिया है। फर्स्ट है नो बडी इज़ एट होम, घर पे कोई नहीं है। तो नो बडी, ये नो वर्ड्स होगा तो उस पर अंडरलाइन करनी है। उसके बाद है राम हैज़ नो बुक्स, राम के पास बुक नहीं है। तो नो वर्ड्स है, इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन। उसके बाद राधा इज़ नेवर लेट,
राधा कभी लेट नहीं होती है, तो NEVER नेवर, कभी नहीं, तो इट इज़ नो वर्ड, इसलिए मैंने नेवर के नीचे अंडरलाइन की है। नन ऑफ द टू बॉयज़ कम, दोनों में से एक भी बॉयज़ नहीं आया, नन ऑफ, एक भी नहीं, तो नन जो है वो नो वर्ड है, इसलिए यहाँ पे जो भी नो वर्ड्स है उस पर मैंने अंडरलाइन की है। तो आपको भी एग्जाम में ये नो वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करनी होगी, तो अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, है रीअरेंज द सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस जो है हमें उल्टे फुल्टे दिए हैं तो उसे हमें रीअरेंज करना है, मतलब अच्छे से अरेंज करना है, क्योंकि सेंटेंस जो है उसे लाइन में लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है। फर्स्ट है रेनू नॉटी इज़ अ गर्ल, तो उसका होगा रेनू, उसके बाद आएगा एमिजार, गर्ल है इसलिए आएगा इज़ अ नॉटी गर्ल। रेनू इज़ अ नॉटी गर्ल, रेनू एक नॉटी गर्ल है, शैतान बच्ची है। उसके बाद है अनटाइडी रूम, गंदी रूम है, हर ऑलवेज इज़, तो उसके बाद पहले लिखेंगे हर यानी कि कोई लड़की की बात हुए, हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी, अनटाइडी मतलब गंदी है, उसकी रूम हमेशा कैसी होती है, गंदी होती है। नेवर लिसन, कभी नहीं सुनना है, शी हर मदर टू, तो यहाँ पे कुछ हमें दिख नहीं रहा है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट शी से स्टार्ट करेंगे, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, वो कभी भी अपनी मम्मी की नहीं सुनती है, नेवर लिसन्स मतलब नहीं सुनती है, तो शी के साथ आएगा नेवर, उसके बाद लिसन्स टू हर मदर, उसकी मम्मी की मतलब हर मदर। वो काइंड ऑफ वॉट चाइल्ड यंग यू आर, ये भी उल्टा फुल्टा है तो हमें सीधा करना पड़ेगा, तो WH वाला पहले लिखेंगे, वॉट काइंड ऑफ चाइल्ड, वॉट काइंड ऑफ चाइल्ड, वॉट काइंड ऑफ चाइल्ड यू आर, तुम किस प्रकार के बच्चे हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस जो है वो कैसे रीअरेंज किए हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो है वो किसी का नाम या फिर किसी लड़के लड़की का नाम, फिर एमिजार आता है उसके साथ, और उसके बाद वो क्या कर रहा है तो उसके बारे में लिखना है। रेनू इज़ अ नॉटी गर्ल, हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू आर। जो यहाँ पे मैंने चारों सेंटेंस कैसे बनाए हैं मैंने बता दिया। उसके बाद है राइट अ नेम, तो नाम लिखना है, किसके बारे में नाम लिखना है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से। तो फर्स्ट आपको क्या दिया है, तो अ जाइंट बर्ड, जाइंट मतलब बहुत बड़ा बर्ड, तो जाइंट बर्ड बहुत बड़ा बर्ड कौन है, ऑस्ट्रिच, OSTRICHES, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत बड़ा बर्ड है, मतलब उसका फिगर जो है वो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत देर तक उड़ नहीं पाता है। अ जाइंट लैंड एनिमल, तो ज़मीन पे रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल को कौन है, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट वो सबसे बड़ा एनिमल है ज़मीन पे रहने वाला। अ जायंट वाटर क्रिएचर, क्रिएचर मतलब एनिमल ही होता है, CREATURE, क्रिएचर मतलब एनिमल ही, लेकिन वो कहाँ पे रहता है, वाटर में, तो उसका नाम है ब्लू व्हेल, BLUE, ब्लू WHALE व्हेल, तो ब्लू व्हेल जो है वो बहुत ही जायंट वाटर क्रिएचर है। उसके बाद है अ जायंट रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब क्या है, तो रेप्टाइल REPTILE गुजराती में यानी कि भाई पेटेથી सरकता प्राणियों। ओके, तो जो ऐसा एनिमल है जो अपने पेट के थ्रू सरक के चलते हैं, तो वो कौन सा है, जाइंट सबसे बड़ा है, तो इट इज़ कॉल्ड क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल मतलब मगर जो है वो तो सबसे जाइंट रेप्टाइल है। उसके बाद है राइट्स फुल फॉर्म्स, यानी कि यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं तो उसके फुल फॉर्म लिखने हैं, ही इज़, शी इज़, इट्स, आई एम, कांट, तो उसके हम फुल फॉर्म लिखेंगे, तो हीज़ का होगा ही इज़, हीज़ का है ही इज़, शीज़ का है शी इज़, शीज़ का होगा शी इज़, इट्स का होगा इट इज़, इट का इट और एस का इज़, इट इज़, आई का आई, L का विल, आई विल,
आई एम का होगा आई एम, आई एम का आई एम। कांट का कैन नॉट, कैन नॉट का होगा कांट, कांट का कैन नॉट। हिज का हिज, शीज का शी इज, इट्स का इट इज, आइल का आई विल, एम का आई एम, कांट का कैन नॉट। उसके बाद है राइट और राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड तो पता ही होगा सभी बच्चों को कि ऐसे वर्ड्स जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट में उसके मीनिंग प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होते हैं, उसके मीनिंग और सब अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी लास्ट के जो स्पेलिंग और प्रोनाउंस है वो सेम रहता है। तो फर्स्ट दिया है ट्रेन, ब्रेन, ड्रेन, ट्रेन, ब्रेन, ड्रेन। शेर, कैर, स्टेर, शेर, कैर, स्टेर। हैर, पैर, स्टेर, हैर, पैर, स्टेर। साइकिल, बाइसिकल, ट्राईसाइकिल, साइकिल, बाइसिकल, ट्राईसाइकिल। तो ये जो राइमिंग वर्ड है वो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। उसके बाद है अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है पता ही होता है आप सबको कि एक दूसरे से एकदम अपोजिट मीनिंग वाले जो शब्द है उसे अपोजिट वर्ड बोलते हैं। तो फर्स्ट है LEND, लैंड। लैंड मतलब देना। BORROW, बोरो मतलब लेना। LEND, लैंड मतलब देना। BORROW, बोरो मतलब लेना, किसी से उधार लेना। उसके बाद है NOBODY, नो बडी। नो बडी मतलब कोई नहीं। SOME, सम। BODY, बड़ी, सम बडी यानी कि कोई है। ओके, किसी व्यक्ति के बारे में कोई है। नो बडी मतलब कोई नहीं है, सम बडी मतलब कोई है। LATE, लेट। लेट का मतलब देर तक। अर्ली, EARLY, अर्ली मतलब जल्दी। FRIEND, फ्रेंड मतलब हमारा फ्रेंड, मित्र। ENEMY, एनिमी मतलब हमारा दुश्मन। ओके, फ्रेंड का होगा एनिमी। लैंड का बोरो, लेट का अर्ली, नोबडी, समबडी, फ्रेंड, एनिमी। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर से क्या लिखा है। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉप्सी टर्वी लैंड। कि टॉप्सी टर्वी लैंड पे बच्चे कब, चिल्ड्रन जो है वो स्कूल कब जाते हैं। When do children go to school in topsy-turvy land? आंसर लिखेंगे The children go to school at night in topsy-turvy land। कि बच्चे जो है वो स्कूल कब जाते हैं। At night, रात को जाते हैं in topsy-turvy land। उसके बाद है Why did the captain send the man to the land? कैप्टन यानी कि जो भी कोई ग्रुप है उसमें से कोई एक मेन व्यक्ति जो सब हैंडलिंग कर रहा है उसे कैप्टन बोलते हैं। तो Why did the captain send the man to the land? कैप्टन ने लोगों को उस लैंड के पास क्यों भेजा। सेंड मतलब भेजना। The captain sent a dozen men with vessels for water। The captain sent a dozen men, dozen मतलब 12 लोगों को भेजा। With vessels मतलब बर्तन लेके भेजा। For water पानी के लिए। तो कैप्टन ने 12 लोगों को बर्तन लेके पानी के लिए भेजा था वहाँ पे। उसके बाद है थर्ड नंबर। Why did the man rush back to the ship? वाई डिड द मैन, वो इंसान था, रश बैक मतलब क्यों, रश बैक, बैक मतलब क्यों वापस चला गया। टू द शिप, शिप में क्यों वापस चला गया। बिकॉज क्योंकि दे सो नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। क्योंकि उन्होंने देखा वहाँ पे ना तो कोई रिवर थी, ना ही कोई नदी थी, ना ही कोई स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब छोटा सा झरना भी नहीं था। नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स यानी कि ना ही कोई वहाँ पे रहने वाला था, वसाहत थी वहाँ पे, कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से वो वापस चला गया। तो लिखना है बिकॉज दे सो नो रिवर और स्प्रिंग और नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। What are the things the girl does not want to share?
वॉट आर द थिंग्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर, वो लड़की शेयर करना नहीं चाहती थी। नॉट वॉन्ट मतलब नहीं चाहती थी, तो आंसर आएगा द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर। द गर्ल, वो लड़की जो है वो नहीं शेयर करना चाहती थी क्या, हर स्वीट्स, उसके जो स्वीट्स है वो, हर बुक्स, उसकी बुक्स, एंड हर डॉल, और उसकी डॉल, विथ एनी वन, किसी के भी साथ वो शेयर नहीं करना चाहती थी। वो लड़की जो है उसके स्वीट्स, उसकी बुक्स और उसकी डॉल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। तो क्या लिखेंगे, द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हर स्वीट्स, हर बुक्स एंड हर डॉल विथ एनी वन। उसके बाद है वॉट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वॉन्ट टू शेयर। वॉट डज द चाइल्ड, जो बच्चा है, इन द लास्ट स्टेंजा मतलब लास्ट वाली जो पैराग्राफ है उसमें, वॉन्ट टू शेयर, वो शेयर करना चाहता है। द चाइल्ड वॉन्ट टू शेयर ऑल द स्वीट्स, वो जो बच्चा है वो अपने शेयर करना चाहता है क्या, ऑल द स्वीट्स, अपने सारे स्वीट्स, ऑल मतलब सारे, हर बॉल, उसका बॉल, बुक्स, उसकी बुक्स, गेम्स, उसकी गेम्स, एंड हाफ ऑफ एन एप्पल, और उसके पास जो एप्पल थे उसमें से हाफ एप्पल, एंड केक, और उसके पास जो केक थी उसमें से हाफ केक भी वो शेयर करना चाहती थी। तो लास्ट स्टेंजा में जो बच्चा है वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाहता है। क्या क्या शेयर करेगा, द चाइल्ड वॉन्ट टू शेयर ऑल द स्वीट्स, हर बॉल, बुक्स, गेम्स, एंड ऑल ऑफ हाफ ऑफ एन एप्पल एंड केक। तो ये सारी चीज़ें वो शेयर करना चाहती है। हमने ये पोएम के बारे में पढ़ा ही था कि ऊपर दो स्टेंजा में जो एक लड़का और एक लड़की थे वो अपनी चीज़ें शेयर करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। लेकिन लास्ट स्टेंजा में जो बच्चा है, जो लड़की है, वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाहती है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स हैं। 6 नंबर, वाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड। वाई आर द टू चिल्ड्रन, जो दो बच्चे हैं वो क्यों नोबडीज फ्रेंड मतलब किसी के भी फ्रेंड नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विथ एनी वन, क्योंकि दे डू नॉट शेयर, क्योंकि वो शेयर नहीं करते हैं, देयर थिंग्स, उनकी चीज़ें, विथ एनी वन, किसी के भी साथ वो लोग चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, इसलिए उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। ओके, सो किड्स, मैंने यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन आंसर्स के साथ पूरा असाइनमेंट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से असाइनमेंट जो है वो समझ लेना वीडियो देख देख के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ, और अच्छे से असाइनमेंट आपको अपनी इंग्लिश की फेयर बुक में लिख देनी है विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू।